बुरा क्यों जो इज्जत तू औरत की करता, वक्त पर है तेरे जो खुद मर्द बनता। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भाव नंबर 3 में बैठे हुए शुक्र की। यहाँ बैठकर क्या फल देगा, क्या फायदा करेगा और क्या नुकसान करेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, लाल किताब कहती है कि इस भाव में बैठकर शुक्र इंसान को अमूमन नेक और अच्छा फल ही देता है। ऐसे इंसान की पत्नी का उसे हमेशा नेक सुख मिलता है और उसे उसकी पत्नी के रहते हुए घर में कभी चोरी भी नहीं होती। ऐसे इंसान को स्त्रियों से हमेशा लाभ ही मिलता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे इंसान पर राह चलती औरतें भी मोहित हो जाया करती हैं। कुछ अजीब सा आकर्षण होता है ऐसे इंसान में। लाल किताब के 1941 एडिशन में लिखा गया है कि शुक्र घर जब तीजे आवे, औरत बीवा मर्द कहावे। यानी कि ऐसे इंसान की अपनी औरत वक्त आने पर एक काबिल मर्द की तरह उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देगी और बिल्कुल उस किसान के बैल की तरह जो बिजाई के वक्त खेत में जी तोड़ मेहनत करता है और उसका बैल भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलता है। अव्वल तो ऐसे ग्रह वाले को कामकाजी औरत ही मिलती है जो नौकरी या कारोबार से उसके घर का खर्च बराबर का उठाती है, और अगर ऐसा ना भी हो तो वह एक जिम्मेवार और नेक तबीयत की औरत जरूर होगी जो घर आए इंसान को पहली नज़र से ही पहचान लेगी कि कौन किस तबीयत से उसके घर आया है और उनके परिवार को उससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। लाल किताब में यहाँ तक लिखा है कि अगर ये अपने शुक्र को कायम, यानी ऐसा इंसान अगर अपने शुक्र को कायम रखे, नेक रखे, तो ऐसे इंसान के घर में जो औरत होगी, यानी इसकी जब पत्नी घर में बैठी होगी, तो ऐसे इंसान के घर में कभी चोरी भी नहीं हो सकती। दोस्तों, अक्सर देखने में आया है कि अगर गुरु महाराज भाव नंबर 9 में हो या बुध ऐसे इंसान की कुंडली में भाव नंबर 9 में बैठा हो, तो इन दोनों हालातों में शुक्र मंदा असर देना शुरू कर देता है, जो कि सेहत पर और दौलत पर उसका असर पड़ेगा। अक्सर मंगल और बुध जिनका भी खराब होता है, वह अमीर होते हुए भी अपनी दौलत का सुख नहीं ले पाते। उन्हें मेहनत ज़रूरत से ज़्यादा करनी पड़ती है, और तो और उनकी कुंडली में शुक्र उन्हें अपना मकान भी कभी नहीं बनाने देता, और अगर कहीं भूल के बन भी गया तो कुदरत उसे उसमें बसने ही नहीं देगी। बल्कि लाल किताब तो यहाँ तक कहती है कि अगर ऐसे इंसान का मंगल बुध मंदे हैं, तो ऐसे इंसान की लड़कियां ही इसकी दौलत बर्बाद कर देंगी और पिता का सुख भी इसका हल्का ही रहेगा। पर यह योग कुछ मामलों में 34 साल के बाद धीरे धीरे कम होने लगते हैं। शुक्र 3 वाले को शनि का भी खास ध्यान रखना चाहिए। दोनों ग्रहों को देखकर ही उसे मकान बनाने का निर्णय लेना चाहिए, नहीं तो ऐसे इंसान के पैसे और रातों की नींद दोनों बर्बाद होती देखी गई है। दोस्तों, मैं अपने अनुभव से इस इंसान को कुछ हिदायतें ज़रूर देना चाहूँगा कि एक तो अपनी पत्नी को हमेशा उसका बनता हुआ मान सम्मान जरूर दे, और नौकरानी हो या कोई स्टाफ की लड़की, इनसे बहुत ज़्यादा नज़दीकी ना रखें, ना ही घर में अधिक किताबों का ढेर लगा के रखें, बल्कि घर में रबड़ प्लांट, चौड़े पत्ते वाले पेड़ या तुलसी आदि के पौधे भी ऐसे इंसान को मंदा असर ही देंगे। ऐसे इंसान को बिना वजह घर में डांस पार्टी या ऐसे नाच गाने के आयोजनों को घर में नहीं करना चाहिए जिसमें बैंड बाजा आदि बजे। इससे इसे बचना चाहिए। अब बात करते हैं कि किस तरह के कारोबार आपको फ़ायदा देंगे। ऐसे इंसान को वेजिटेबल ऑयल्स के अंदर बिजनेस करना चाहिए, अपना भाग्य आजमाना चाहिए। कॉस्मेटिक्स के अंदर भी बहुत अच्छा काम कर सकता है शुक्र 3 वाला।
लेडीज गारमेंट, लेडीज लिंगरीज या इंटीमेट क्लोथ्स, इनमें काम कर सकता है। लेडीज़ के जो गायनी प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी अगर ये आदमी बिजनेस करना चाहे तो उसके लिए ये लकी साबित होगा। हाँ, खास करके कोई जनरल स्टोर वगैरह जिसमें सब तरह की लग्जरीज या सब तरह की ज़रूरत की आइटम्स अवेलेबल होती हैं, वैसा काम भी इसको सूट करेगा। अब बात करते हैं आगे, क्या उपाय आपको शुक्र 3 वाले को अच्छा फल देंगे। ऐसे इंसान को पत्नी को खुश रखना चाहिए, उसे श्रृंगार आदि का सामान देते रहना चाहिए, कॉस्मेटिक वगैरह देते रहना चाहिए। घर से उपाय के तौर पे मीठा खाकर ही निकलना चाहिए यदि किसी शुभ कार्य पे जाना है, और अगर मीठा ना हो तो सौंफ भी खा सकते हैं। अधिक किताबें और बंद पड़े हुए खराब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसी चीज़ें घर में नहीं रखनी चाहिए, ये नुकसान देगी, क्योंकि तीसरा घर बुध का भी है। ऐसे इंसान को छोटी कंजकों की सेवा जो है वह हमेशा नेक फल देगी। दोस्तों, अगर आप शिवालय जाएं तो वहाँ पे नंदी महाराज की मूर्ति भी लगी होती है। आप अक्सर लोगों को देखोगे कि उनके कान में अपनी फरियाद कहते हैं, तो आपको नंदी बैल की सेवा, उनको इत्र या देसी घी की मालिश करनी चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। अंत में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको लाल किताब के हर पहलू से आपकी जान पहचान करवाऊँ। शुक्र क्योंकि प्रेम का, ऐश्वर्य का, लग्जरीज का कारक है, उसका सूचक है, तो आपको या आपके जीवन साथी को जो शादी है वह बड़ी सोच समझकर एक दूसरे की कुंडली को मिलान करके करवानी चाहिए। आपको मैं ये जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा कि कभी कभी कुंडली के अंदर ऐसे योग होते हैं कि कभी कोई किसी खास वर्ष में शादी करानी बेईमानी हो जाती है, और कभी किसी खास वर्ष के बाद शादी करवानी नेक फल देती है। नहीं तो कई बार ऐसे में जीवन साथी से अलगाव, विदाई या उस पे खुद पे जानी माली नुकसान आदि देखने पड़ते हैं। और कई योग तो ऐसे होते हैं जिनमें खुद की बजाय ससुराल तबाह होते देखे हैं। ऐसे एक नहीं सैकड़ों योग हैं लाल किताब में, उनका वर्णन पूरे विस्तार से दिया गया है। आप अपनी या अपने चाहने वालों की कुंडली को किसी अच्छे लाल किताब के ज्योतिष आचार्य से भी दिखाइए, वैदिक या सॉफ्टवेयर के अलावा। ये मेरी आपसे इल्तिजा है। हम जल्द ही आगे किसी नए टॉपिक पे जरूर मिलेंगे आपसे। अपना प्रेम हमारे साथ बनाए रखिए। हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। आप जो भी कमेंट देते हैं हम उस पर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।